You understand? So you need to understand the domain of, तो आपको कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, उसकी सिस्टम समझना पड़ेगा. You have to sit with him, you have to understand the things. So what I suggest that whenever you get a time, you go and visit hospital and understand how hospital operates. Go and visit shopping mall and understand how shopping mall operates. Go and understand various factory. Go and understand the various site activity. बस एक लेक्चर में वो मैं कॉल करता हूँ. So go and understand the various domain. आपको कंप्यूटर के अलावा एटलीस्ट 10 डिफरेंट डोमेन्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए. आप एक चश्मा वाले की दुकान में जाते हो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ ही बेसिकली ऑपरेट्स, क्या करता है. एक ऑर्डिनरी चश्मा वाले के पास मत जाओ, जिसके पास ऑनलाइन होता है, बड़ा सेटअप है, उसके पास जाओ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम. So there is no single career option, several options available. तो आपको ये सब ऑप्शंस आपके सामने आता है, आपको हायर स्टडी में आप जा सकते हो. तो क्या होता है आपका हायर स्टडी? पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. एमबीए मत करना. जो कंप्यूटर में ठीक नहीं है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर में ठीक से पढ़ा नहीं है, वो लोग एमबीए करते हैं. I ask you to study technology. तो एक बिग डेटा इंजीनियरिंग होता है. उसमें क्या होता है? आजकल क्या है, बहुत सारे फोटोज निकालते हैं आदमी, उसको बहुत सारे ऑडियो क्लिप आता है, उसको वीडियो आता है, उसके पास टेक्स्ट रहता है. तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है. तो डेटा कंप्यूटर में हर आदमी हर रोज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टेराबाइट ऑफ डेटा people are creating every day in business. गवर्नमेंट में डेटा जनरेट होता है, स्कूल्स में डेटा जनरेट होता है. आजकल तो प्रोफेसर भी अपने लेक्चर्स ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में डालता है. तो आप यूट्यूब खोलो तो आप परेशान हो जाते हो, इतने सारे यूट्यूब के वीडियो है, ऑडियो है, एनिमेशंस है, फोटोग्राफ्स है, बहुत सारे, कितनी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है. तो बहुत डेटा हो गया. तो बिग डेटा. तो इतने सारे डेटा पे काम करने के लिए उसका एक आर्किटेक्ट रहता है, उसको डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा को एक साइंटिस्ट लगता है, एंड ये सब डेटा को पढ़ के एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एंड दैट जनरेट सम मीनिंगफुल मैसेज. सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैरियर. आपको कहीं ना कहीं, बट ये सब करने के लिए आपको सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है. आप समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट से यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजीली. सो इट्स अ बिग डेटा इकोसिस्टम. टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारे चीज रहती है. आप हडूप सीखो या एसक्यूएल बेस्ड कुछ डेटाबेस लैंग्वेज सीखो, या कुछ पॉपुलर डेटा के एपीआई और एटीएल टूल्स सीखो. ये सब के लिए आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए. दूसरी लैंग्वेज है मशीन लर्निंग. आदमी कैसा रहता है, सपोज मैं आपके कॉलेज में आता हूँ, आपका क्लास में पहली बार आता हूँ, और आपका क्लास में दरवाजा का हाइट कम है, और मैं जैसे घुसता हूँ मेरा सर आपके डोर पे टकराता है, तो मेरे को लग जाता है. फिर मैं क्लास में आता हूँ, फिर दूसरे दिन आऊंगा तो क्या होगा, मैंने सीख लिया कि साला यहाँ तो टकराता है, मैं नीचा नम क्या होगा, आई विल गो डाउन, आई विल नॉट. अगर मैं दूसरे दिन भी वहां टकराता हूँ, देन यू हैव ऑल द राइट टू चेक मी आउट एज अ फैकल्टी. ये बंदा सीखता नहीं है. तो कंप्यूटर खुद, मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया. अभी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेटाज आते हैं, डेटा के वेरिएशंस आते हैं, मेरे आदमी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है.
तो सॉफ्टवेयर खुद अपने हिसाब से एक सिस्टम में बदलाव लाता है। तो डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, उसके लिए आप मैथमेटिक्स में अच्छे होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में अच्छे होने चाहिए। तो जिसको मैथमेटिक्स जमता नहीं है, प्लीज डोंट गेट इनटू इट। तो उसमें डेटा का कैसे स्टोरेज होगा, उसमें पाइथन, जावा, सी तो आपको हर जगह लगता ही है। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको उसका एल्गोरिदम डेवलप करना होता है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आपका डेटा साइंटिस्ट का बहुत ही बढ़िया करियर है, डेटा एनालिसिस बन सकते हो आप। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। ब्लॉकचेन के प्रोग्रामिंग्स होती है, उसके इंटरफेस है, आर्किटेक्चर रहता है। तो उसको साइबर अटैक से कैसे बचाना है, तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर, पर वो कंप्यूटर वाले का नहीं है। वो क्या है, उसमें आपका कंप्यूटर का इतना डेप्थ नहीं रहता। साइबर में पब्लिक जाती है, इट्स मोर ऑफ ए लीगल। तो जो बंदा प्रोग्रामिंग कोडिंग में हाथ ठीक से नहीं करता है, तो वेब डेवलपमेंट में ब्लॉकचेन का एक अलग आर्किटेक्चर होता है, उसके लिए अलग टाइम लगता है। सो आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज। फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाता है, एक्सेल बनाता है, जेनरिक सॉफ्टवेयर which everybody can use it. It is not that I make a software very specific to the doctor or engineer or architect or maybe a accountant, anybody. You try to understand. So that is basically the applications I develop for the particular domain. Or I go purely into the software development. I develop a tool like Word, Excel, PowerPoint, ऐसे जो tools है। तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हो, where you love coding and programming, आपके नए कोई लैंग्वेज डेवलप करना है। तो इनफैक्ट आई डोंट हैव, दिस इज नॉट द टाइम वेयर आई नीड टू एक्सप्लेन दैट सब लैंग्वेज एक जैसी क्यों है और कैसे होती है। आप समझो कि आपको मुझे कार ड्राइविंग सिखाना है और मेरे पास मारुति की कार है, मैं उसके ऊपर आपको कार सिखाता हूं, आप लाइसेंस ले लेते हो। कल आपको टाटा की गाड़ी मिलती है चलाने के लिए, तो आप बोलोगे कि यार ये तो गाड़ी मैं नहीं चला सकता हूँ, मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस मारुति का है, मुझे तो अभी लाइसेंस और ट्रेनिंग वापस लेनी पड़ेगी। डू यू थिंक दैट यू रिक्वायर टू टेक द ट्रेनिंग? आपको एक टू व्हीलर आता है तो दूसरा टू व्हीलर आप आसानी से चला सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव लर्न इट थरली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर आपने सी सी शार्प अगर ठीक से सीख लिया है, एक लैंग्वेज आपको बराबर आ जाती है, तो आप बाकी की लैंग्वेज खुद सीख सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू एनीबडी एल्स। You have understood the process of learning a language, writing a program, compiling a program and executing the program. अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ये सब प्रोसेस सब में सेम होता है। हर एक में एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, किसी में कुछ ज्यादा फैसिलिटी है, उसमें ऑडियो सिस्टम भी है, आपको ऑटोमेटिक नेविगेट भी करता है। तो वो सब एडिशनल फीचर्स है, वो आप खाली सीखते हो। ये जो नई नई लैंग्वेज जो आती है, जो बेसिक्स है दैट रिमेन सेम। सब में वेरिएबल होता है, वेरिएबल के नाम के लिए कन्वेंशन होता है, वेरिएबल की वैल्यू के लिए एक रेंज होती है कि वेरिएबल को इतने रेंज में ही वैल्यू दे सकते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, देन यू मेक यूज ऑफ, यू स्टोर अ वैल्यू इनटू द वेरिएबल, देन यू मेक यूज ऑफ दैट वैल्यू। वेरिएबल को यूज करके आप मैनिपुलेशन करते हो, एक ऑपरेशंस बनाते हो और एक प्रोग्राम बनाते हो। उसके अंदर एक लॉजिक रहता है, एक एल्गोरिदम रहता है। सो दैट प्रोसेस इज बेसिकली सेम। So your first 2 years, how good you learn this C and C++. Don't waste your time in learning any other language. जो चीज जो टाइम पे सीखना है ना, वो टाइम पे आदमी क्या करता है मालूम है? अरे यार पाइथन की बहुत वैल्यू है, मैं पाइथन सीखता हूँ। वो पाइथन सीखता है, उसको सी तो आता ही नहीं। आप पहला 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर कॉन्सेंट्रेट फुल्ली एंड बी एन एक्सपर्ट, take part into the various C programming competition and try to earn and win prize.
सी और C++ पे बहुत सारे कंपटीशन होती है, उसमें आप पार्ट लीजिए और उसके IIT और अच्छे अच्छे प्रोफेसर का वो लेक्चर सुनिए। कंप्यूटर में एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, कम्युनिकेशंस। आप मोबाइल में आप देखते हो कि मोबाइल का मेरे को कहीं से भी नेटवर्क मिल जाते हैं, इतने सारे टावर्स कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर्स में नेटवर्क होता है। तो ये एक बड़ा साइंस है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट पड़ता है, इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आप कोई कंपनी में नेटवर्क के हिसाब से काम कर सकते हो, बट आजकल क्या है कि नेटवर्क में बहुत सारा चीज सेट हो गया। अभी कोई पहले जैसा केबलिंग होता नहीं है, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो नेटवर्किंग सेट करना वो सब करना एक, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। आप एक सिस्टम एनालिसिस कंपनी के IT डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना है। अपोलो टायर्स, उसको एक IT का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर काम करना है। बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, केमिकल प्लांट्स है, बहुत सारे फैक्ट्रियाज है, बहुत सारे कंपनीज है, और उसके अंदर आपको IT डिपार्टमेंट में काम करना है। सो दैट रिक्वायर अ डिफरेंट एक्सपर्टाइज एंड डिफरेंट। आप देख लो कैसे उसमें काम कर सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एज आई टोल्ड यू, ओरेकल, इंग्रेस, साइबेस, SQL, ये सब डेटाबेस है। उसमें बहुत सारा डेटा है, जैसे टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो जनरेशन होता है, तो इतने सारे कस्टमर, उसके हर महीने कितना बिल आया, बिल अभी नेक्स्ट मंथ कैसा आया, लास्ट ईयर अप्रैल में क्या बिल था, ये साल अप्रैल में इतना कम क्यों आया, वो चोरी कर रहा है, बंद किया, क्या हुआ। तो बहुत सारे एनालिसिस होती है। तो डेटाबेस इज बेसिकली समथिंग विच इज अ ह्यूज साइंस। आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। कंपनी में बहुत सारे डेटा होता है, वो सेल होता है, उसके बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स अलग अलग रीजन में अलग अलग सही से बिकता है, और वो सब डेटा वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करता है। कॉलेजेस में इतने सारे बच्चे कॉलेजेस से पास होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स का कॉलेज को एक डेटा रखना है, फिर दे कीप अ ट्रैक कि बच्चा बाहर होके उसको कहाँ जॉब मिलती है, कैसी जॉब मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, हमारे पढ़ाई करने में कहाँ क्षति है, वेयर वी लैक एंड व्हाट वी हैव नॉट डन। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग कैरियर। तो आप डेटाबेस में आप काम कर सकते हो, विच इज अ वेरी पॉपुलर कैरियर। आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर बन सकते हो। सो बहुत सारे कैरियर्स है आपके पास, और आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आप वो मत सोचो कि इस पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है तो मैं वहां ही जाऊंगा। वो एक्चुअली डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड that where you want to make the career. I think I got 2 more minutes to go. Any questions you have? MBA क्यों चूज नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से MBA में कुछ ज्यादा पढ़ाते नहीं। आप MBA करोगे ना, कंप्यूटर सब भूल जाओ, कोडिंग भूल जाओगे, वो एक जेनरिक ब्रांच है। इट इज बेसिकली फॉर दोज हु आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट डोमेन, वो MBA पढ़ते हैं। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे हो, आप कंप्यूटर में ही पढ़ो। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी डिमांड आएगी। एक जमाना था जब मैकेनिकल मैकेनिकल हो रहा था, अभी आज मैकेनिकल की कॉलेजेस सब खाली है। मैं समझता हूँ, मैं जब पढ़ता था 12th में, मेरे यहाँ सिविल इंजीनियर की डिमांड थी, क्योंकि नर्मदा प्रोजेक्ट आ रहा था, सबको गवर्नमेंट में जॉब मिल रही थी। तो हमारे यहाँ पहली ब्रांच सिविल क्लोज होती थी। व्हेन आई पास्ड आउट इन 12th, द फर्स्ट ब्रांच which got closed was civil engineering. जब हम पढ़ के बाहर निकले उसके 2 साल के बाद सिविल के इंजीनियर को 2000 की भी जॉब नहीं मिल रही थी, इतने सिविल, क्योंकि हर एक कॉलेज ने सिविल इंजीनियरिंग खोल दिया।
आज के दिन में कंप्यूटर सबने खोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स सब लोग बंद कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं है ही नहीं। तो यार इतने सारे गैजेट्स बन रहे हैं, इतने सारे ये बन रहे हैं। प्रांतिज के पास बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जोन खुल रहा है, जहाँ चाइना में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक कंपोनेंट है वहाँ बहुत सस्ते में मिलते हैं। तो अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सब चिप्स और वो सब गैजेट्स इंडिया में भी चीपली मिल जाए, इसीलिए प्रातिश के पास बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जोन खोला है, so that all the basic chips which is required for designing the various electronics games and components can be easily made available. तभी वो सब चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बट वो सबको यूज करके गैजेट्स कौन बनाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए, इसके बिना ये होने वाला नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है 4-5 साल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी डिमांड आनी चाहिए। और कंप्यूटर इंजीनियर, अगर आपकी कॉलेज आपको अलाउ करती है तो आप कंप्यूटर का कुछ लेक्चर्स नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स के कहीं कुछ लेक्चर्स है, तो आप वो फैकल्टी में बैठ के जाके लेक्चर अटेंड करो ना। वो फैकल्टी के बच्चे तो क्लास में आते ही नहीं है और उनके कुछ ऑनलाइन लेक्चर बनते हैं, तो आप प्रेशर परमिशन लेके बोलो ना कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक लेक्चर एडिशनल पढ़ने हैं, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, बट सिंस यू आर डूइंग ऑनलाइन तो हमको अलाउ करो। तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीख लो। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है, और आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लिखने वाले लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। आप सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हो तो सिक्योरिटी के कैमरा के साथ कम्युनिकेट करके डेटा यहाँ कौन लाएगा? कंप्यूटर इंजीनियर। बट उसको समझ में तो आना चाहिए कि उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करें। बहुत बड़े बड़े प्लांट है, प्लांट पे बहुत सारे IoT डिवाइस लगती है, वो डिवाइस से डेटा ऑफिस में आते हैं और वो डेटा का एनालिसिस करके वो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं कि प्लांट में ब्लास्ट होने वाला है, या तो बंद करना चाहिए, या इसको रिपेयर करना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए। आप पढ़ोगे, आई डू a different type of programming, and we spend lot of time in augmented reality, virtual reality and IoT. तो ये जो 3 सब्जेक्ट है और ये जो 3 लाइन है, which is going to be the future, और अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये पढ़ाते नहीं है, आपको पाइथन पढ़ाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर रखता हूँ, वो मुझे साइकिल के ऊपर का टेम्परेचर या उसका रिवोल्यूशन स्पीड या वाइब्रेशन या नॉइज लेवल क्या है वो मेरे को मेजर करके बताता है, और वो डेटा सेंसर का मुझे अपने स्क्रीन पे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, साइकिल का 3D में मॉडल बनाता हूँ। एवरीबडी मस्ट लर्न कैड टूल्स। कैड का 3D मॉडलिंग टूल सीखना चाहिए, उसके अंदर प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए आपके फ्री टाइम में। तो आप प्रोग्रामिंग कैड टूल्स के 3D मॉडल पे अगर आपने सीख लिया ना, आप डिसाइड करो कि मुझे ABB में जॉब करना है, LNT में जॉब करना है, कोई भी इंजीनियरिंग कंपनी में, उसके पास आप जाके बोलते हो कि मुझे 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर भी आता है और आई कैन राइट अ प्रोग्राम ऑल्सो, तो उसके पास 3D मॉडलिंग पे काम करने वाले लोग हैं, उसके पास प्रोग्राम लिखने वाले लोग हैं, बट प्रोग्राम वाले को 3D मॉडलिंग नहीं आता है, 3D मॉडलिंग वाले को प्रोग्रामिंग नहीं आता है। तो आप एक यूनिक पर्सन हो कि आपको 3D मॉडलिंग भी आता है और आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, तो यू हैव अ ग्रेट वैल्यू। तो आप यहाँ साइकिल का 3D मॉडल बनाया है। अभी वो एक बंदा वहां है, वो साइकिल पे बैठ के साइकिल चलाता है, घुमाता है, तो उसका वाइब्रेशन, उसका नॉइज, उसका टेम्परेचर मेरे को यहाँ साइकिल के मॉडल पे दिखता है। अभी होता क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियर एक बार कार डिजाइन करता है ना, फिर वो कार का क्या हुआ, कार में क्या प्रॉब्लम आई, वो डिजाइन वाले के पास फीडबैक नहीं आता। आप सोचते हो कि आप जो कार चलाते हो, कार में कुछ प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ओरिजिनल कंपनी ने जिसने डिजाइन किया है, जिसने बनाया है, उसको डेटा जाता है? उसको कुछ डेटा नहीं जाता है। तो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कैरियर फॉर कंप्यूटर इंजीनियर। आदमी एक छोटा सा फैन भी बनाता है, तो फैन पे सेंसर रखता है, और सेंसर के हिसाब से उसको समझ में आता है
कि फैन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो फैन बहुत ही सस्ता कंपोनेंट है, पर जो आदमी 40 लाख 50 लाख का मशीन बनाता है, कुछ अच्छी सिस्टम बनाता है, तो ही इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द फीडबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो वहां बहुत बड़ी कैरियर है। हेलो। हाँ मर सकता, અત્યારે भी मर सकता है અત્યારે वो तो હમણાં આવી જાય ને, હમણાં આવી જાય, હમણાં આવી જાય। હા, 2 વાગ્યા પહેલા આવશે, 2 વાગે જતા રહે। 12 વાગે, 12 વાગે, 12 વાગે। हाँ ચાલશે, 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 ચાલશે। Sorry, so you can learn electronics, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना चाहिए आपको। कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिक्स, सेंसर्स, सेंसर्स में डेटा कैसे जनरेट होता है, सेंसर से मैं कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ, वो डेटा मैं यहाँ कैसे स्क्रीन पे लाऊं, वो सब आपको सीखना चाहिए। अगर आपको सिलेबस में नहीं सिखाते और प्रोफेसर्स के पीछे लगिए, उनके पास टाइम नहीं है, तो आप बाहर कहीं सीखिए, और ये सब आपको सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न वन कैट टूल, वन 3D मॉडलिंग। प्रकाश भाई ने मोकल नचिकेत ऊपर, प्रकाश भाई हाँ पेલું નાસ્તો। So you must learn these things properly. Any questions you have? We have got last 5 minutes. See, I try to explain that once you get into, in a nutshell, I told you few things. Summary. कॉलेज अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कॉलेज में आए ना अभी बंक मारते हैं, नहीं जाते हैं, ऐशो आराम करते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मार्क्स आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे, बट आप अच्छे से कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन पाओगे। आपको अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से सीखना है, तो स्लोली ग्रेजुअली उसको डाइजेस्ट करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट वेल। हम लोग यहाँ प्रोग्रामिंग सिखाते हैं तो बहुत सारे दिन ऐसे डिटेल बताते हैं, बच्चा लगता है यार ये सर मेरे को सी प्रोग्रामिंग कभी पढ़ाएंगे कि नहीं। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड एक एनवायरमेंट, जबकि वो सी एक बार पढ़ना चालू कर लेता है फिर फटाफट पढ़ लेता है, एक बार उसके कॉन्सेप्ट बराबर बन जाते हैं। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू मस्ट स्पेंड टाइम इन लर्निंग द डोमेन ऑफ अदर सब्जेक्ट। आप क्रिकेट भी सीखते हो ना, तो क्रिकेट में भी कंप्यूटर होता है, ऑनलाइन उसका सब काफी कुछ, बट यू मस्ट गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट। आप क्रिकेट को शैलो समझो तो वो नहीं है। आप बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कोई भी सिस्टम, क्या आप मैं क्रिकेट का लाइव मैच टेलीकास्ट करता हूं तो उसमें नेटवर्किंग आता है, उसका नंबरिंग ऑटोमेटिकली, सपोज मुझे अंपायर रखना ही नहीं है, वो अपने आप काउंट करके वहां एक रोबोट रख देना है, एंड आई वांट रोबोट टू अंडरस्टैंड दैट क्रिकेट कैसे खेला जाता है, और रोबोट के दिमाग में मुझे वो सब नॉलेज डालना है, so that he will decide। The days will not be very far where instead of umpire a robot is standing there and he will be taking the decision। तो ये सब चीज करने के लिए तुमको बहुत ही थरो डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड कि वो आदमी डिसीजन कैसे लेता है, वो क्या डेटा इनपुट में लेता है, सो ही सी व्हाट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एंड बेस्ड ऑन दिस ही डज द एनालिसिस
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आदमी जैसे कंप्यूटर पढ़ता है ना, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, we have got lot of senses and using all those senses we take decision, and अपने अंदर एक भगवान होता है, वो भगवान एक डिसीजन लेता है looking at all those data and generate an action. तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बहुत दृढ़ होनी चाहिए। आप जो भी भगवान को मानते हो, कंप्यूटर वाले को हमेशा 5 मिनट दिन में यू शुड फील दैट ही इज विद इन यू। आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, सब है, बट कंप्यूटर में जान कभी आती है जब उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ एक्टिवेट ठीक से होते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ भी एक पर्टिकुलर, मैं उसी को भगवान बोलता हूँ, आप समझ लो, यू मे गिव एनी अदर नेम। तो जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम एक जान लाती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाती है वी से दैट ये पागल हो गया, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलती है तो वो चालू नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता है, और जब मैं शटडाउन करता हूँ तो आदमी मर जाता है। ऐसा आप सोच लो, एक भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए, उसके क्रिएशंस को उसने कैसे बनाया, मैं ये डिसीजन कैसे ले पाता हूँ, मैं गर्म चीज को हाथ लगाया तो मैं वापस क्यों ले लेता हूँ, एक सेंसर है, सेंसर जाके डेटा देता है। तो वो सब थोड़ा पढ़ो, आप सोचो, थोड़ा स्पिरिचुअल भी बनो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपके पास टाइम बहुत कम है, कॉलेज में जाके मजा मत करना, स्पेंड टाइम इन लर्निंग इवन नाउ। आप, आपका कॉलेज चालू हो गया है नहीं हो गया है मुझे मालूम नहीं है, बट यू मस्ट गो टू द कॉलेज वेरी रेगुलरली। अगर कॉलेज में बोलते हैं कि बस आज लेक्चर नहीं है, तो आप सीधा लैब में जाओ, लैब में जाके सी प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रैक्टिकल्स दिए वो प्रैक्टिकल्स में टाइम निकाल के काम करिए। आप घर पे लैपटॉप ले लेते हो, डेस्कटॉप ले लेते हो, आई चैलेंज यू, आई बेट यू, आप कभी भी सी प्रोग्रामिंग या कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप दोस्त के साथ व्हाट्सएप वेब, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब में आपके टाइम गवा दोगे। मत करो ऐसा। मैं तो चाहता हूँ विदाउट मोबाइल यू शुड गो टू द कॉलेज, यू शुड लीव अ लाइफ विदाउट इंटरनेट, and you should spend time maximum in the college lab if you want to make a great career. Believe me, आज के मेरे जो कुछ सेंटेंस मैंने जो बोले हैं ना, आप जब बीईओ के बाहर निकलोगे ना, अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी करियर बहुत ब्राइट रहेगी। आप मुझे याद करोगे कि किसी ने हमको पहले सेमेस्टर में बताया था कि ऐसा करो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी याद करोगे कि आज मैं रखड़ रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज आई हैव नॉट लिसन टू दी एडवाइस गिवन बाय वन जेंटलमैन। तो आज जो भी बच्चे यहाँ अटेंड कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर ऑल ऑफ देम विल रिमेंबर मी फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। एनी क्वेश्चंस यू हैव? I have got a lot of calls pending and probably I have to come back again at 11:30. So I think we will close here.